नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि चर्बी की गांठों के ऊपर कि आखिर चर्बी की गांठें क्यों होती हैं, इन्हें कैसे प्रॉपर ठीक किया जा सकता है, 100% इनका सही इलाज क्या है। देखिए, वैसे तो चर्बी की गांठें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये होती क्यों हैं। देखिए, मैं आप इसको साइंस का नाम बता दूं, इंग्लिश साइंस का, तो इसको लिपोमा कहा जाता है उसमें, ठीक है ना। लिपोमा इसे कहा जाता है। इसकी चर्बी की गांठें एक भी हो सकती है और अनेकों भी हो सकती हैं, यानी कि कितनी सारी हो सकती हैं उनका कोई पता नहीं है। आपके पेट पे भी हो सकती हैं, आपके गर्दन पर भी हो सकती हैं, मतलब के और ये बहुत ही धीमी प्रवृत्ति की होती हैं। आपने देखा होगा जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है ना, ये इस तरीके से अपनी वृद्धि करती हैं। शुरुआती में ये कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं करेंगी, नहीं आपको दर्द होगा, नहीं आपको कोई चुभन होगी, कुछ भी नहीं होगी। और ये जो चर्बी की यदि गांठ है तो मैं आपको एक पहचान बता दूं चर्बी की गांठ की। जैसे कि आपके गांठ यहाँ पर बन गई है, मान लिया आपके कलाई में, और वो इधर उधर खिसक रही है या चल रही है आपके हिलाने डुलाने से, तो वो चर्बी की गांठ है। और यदि एक जगह स्थायी रूप से रुकी हुई है और आपको पीड़ा दे रही है तो वो चर्बी की गांठ नहीं है। वैसे आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये चर्बी की गांठ है? यदि आप टेस्ट वगैरह कराते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये चर्बी की गांठ है। और प्रॉपर इलाज इसका देखिए, वैसे तो बहुत सारे इलाज हैं चर्बी की गांठों का या वैसी ही गांठों का। गांठें कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। आयुर्वेद में इसे मेदो ग्रंथि कहा गया है। और ये कैसे उत्पन्न होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि इसकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, आपके शरीर में ज्यादा फैट जमा हो जाने के कारण, या आप जैसा ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, आप मांस का, अंडा का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फैट जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जम जाता है, और उससे ये जो है जगह जगह आपको गांठें उत्पन्न हो सकती हैं। शुरू यानी कि जब ये गांठें उत्पन्न होंगी तब ये छोटी हो सकती हैं, लेकिन धीरे 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 इनकी वृद्धि जो है बढ़ती रहेगी। तो ये लिपोमा जो है इसका जो है ये इंग्लिश का नाम है, और जो मेदो ग्रंथि है ये है आयुर्वेद का नाम, ठीक है ना। गांठ को आयुर्वेद में मेदो ग्रंथि कहा गया है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, आपको चर्बी की गांठें खत्म हो जाएंगी आपकी। वीडियो को पूरी देखना, और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा आप ऐसे इनको फॉलो कर लेना। कुछ ही समय में, हफ्ते और या 10 दिन में आपको जो है फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपके घर पर ही अवेलेबल हो जाएंगी, बिल्कुल घरेलू उपाय आपको मैं बताऊंगा। वैसे इसके बहुत सारे, यानी कि आप इन्हें कई तरीके से खत्म इन्हें किया जा सकता है। देखिए, यदि साइंस की बात करूं मैं, मेडिकल साइंस की, तो इसकी सर्जरी भी की जाती है, इसको ऑपरेशन द्वारा भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। पर यदि आपकी एक गांठ है तो आप जो है ऑपरेशन से उसे निकलवा पाएंगे। और यदि आपके शरीर में 20 गांठ हैं या 25 गांठ हैं या 10 गांठ हैं, तो आप कब तक उनकी सर्जरी कराएंगे, कब तक उनके ऑपरेशन कराएंगे? इस तरीके से तो जो है आपकी जो भी पैसा है, बहुत पैसा लगेगा, और जो है जब ये कहीं गांठें निकल पाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल घरेलू उपाय है, आपके इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसके अंदर देखने को क्या मिलने वाली है, चर्बी की जो गांठें होती हैं ये किसी के भी हो सकती हैं जिसके फैट जमा हो जाएगा। होंगी तभी जब वात, पित्त और कफ, इन तीनों की प्रकृति बिगड़ेगी, तभी इन गांठों का उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है। और देखिए, दूसरी एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं। जैसे आप पूरे दिन एसी में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, आपको पसीना नहीं आता है, ये जब भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि पसीना का आना भी एक हमारे शरीर को डिटॉक्स करने जैसा है। जैसे कि जब हमें पसीना आता है तो जो हमारे ये बाल होते हैं शरीर के अंदर, ऊपर चमड़ी पे, ये क्या, इनकी जड़ों में से जो वो पसीना निकलता है, जो भी जहरीले टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो पसीना के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जब आपको पसीना नहीं आएगा, आपका फैट बढ़ेगा, यानी कि आप ज्यादा मोटे हो जाएंगे। देखिए, कुछ गांठें ऐसी भी होती हैं, जैसे आपका मान के चलिए फैट बढ़ा, आपका मोटापा बढ़ा, तो वो गांठें बढ़ जाएंगी। और जैसे आपका शरीर धीरे धीरे डाउन आया, यानी आपका वजन, तो वो जो है गांठें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात तो ये बता दूं मैं, यदि आपके चर्बी की गांठ हो चुकी हैं तो आपको करना क्या होगा। देखिए, आपको तली भुनी चीजें, ज्यादा फैटी चीजें, मांस वगैरह, अंडा वगैरह, जिनसे ज्यादा प्रोटीन का जमाव होता है, उनको आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और आपको ये ही परहेज फॉलो करने होंगे।
और देखिए दूसरी चीज इसके अंदर आपको क्या आने वाली है, लिपोमा या मेदोग्रंथि या चर्बी की गांठ, इन्हें मैंने आपको 3 नाम बताए इसके। तो अब देखिए चर्बी की गांठें, एक भाई मुझे मिले थे, क्योंकि मैं जो है एक वर्कशॉप चलाता हूं अपनी मोटरसाइकिल की, आयुर्वेद का ज्ञान भी मैं रखता हूं, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो को बना रहा हूं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो चीजें यानी कि साइंस नहीं कर पाती है, उसमें आयुर्वेद है, क्योंकि हजारों हजारों साल से ऐसे ऐसे नुस्खे उसके अंदर छुपे हुए हैं जिनका आज तक जो है हमको पता ही नहीं है। श्रुत संहिता जो है वो एक इतना पुराना ग्रंथ है, और एक आयुर्वेद है वो भी कम से कम 2000 साल पुरानी किताब मेरे पास भी है। मैंने पिछली वीडियो में उनको आपको दिखाया भी है, उसके अंदर सारे के सारे ये इलाज छुपे हुए हैं जो आयुर्वेदिक हैं पूरी तरह, और बिल्कुल 100% सही है, आपकी जो है समस्या हो जाएगी। और देखिए दूसरी चीज इसके अंदर एक देखने को मिलेगी, साइड इफेक्ट नो के बराबर है, बिल्कुल नो साइड इफेक्ट है, आपको फायदा ही होगा। और यदि फायदा आपको ना भी हुआ किसी वजह से, तो आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे तो यदि आप फॉलो करते हैं ठीक से वीडियो रूल के अनुसार, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी जो है लिपोमा या मेदोग्रंथि या आपकी जो चर्बी की गांठें बन चुकी हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती नजर आपको आ जाएंगी। आपके कहीं भी गांठें हो सकती हैं, आपके छाती में गांठ हो सकती हैं, आपके जो है गर्दन पे गांठ हो सकती है, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि वहीं पर होगी, ये कहीं भी हो सकती है। और देखिए आपको शुरुआती में मैं बता दूं, ये आपको कोई परेशानी करें या ना करें, लेकिन जब ये धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होंगी, आपके जो है यानी कि नसों पे इसका दबाव पड़ेगा, इसके यानी कि मांस पे दबाव पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपको दर्द करने लग जाएंगी। और जब दर्द करने लग जाएंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप यदि छोटी गांठ है आपके, तो आप अभी से इलाज करना उसका स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो महीने में यदि आप इसे करते हैं तो 1 महीने में वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो घुल जाएगी, और जो है आप जो है इस बीमारी से निजात पाएंगे। वैसे देखिए बहुत सारे भाई या बहुत सारे बुजुर्ग लोग इस बीमारी से ज्यादातर परेशान देखने को मिलते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि एक भाई मुझे मिला था, उसके चर्बी की गांठ है। उसने बोला कि भाई आप वीडियो बनाते हो, मैंने कि हाँ बनाता हूँ, देखियो ये मेरे चर्बी की गांठें हैं, इसका कुछ हो सकता है। मैंने कि देखो मैं आज तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मैं उस चैप्टर को पढ़ूंगा या देखूंगा तो मैं आपको उसका इलाज जो है बता दूंगा। आपको या तो आप मुझसे यूं ही पूछ लेना, या मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो देख करके कर सकते हैं। तो देखिए इलाज क्या है इसका, घरेलू उपाय क्या है। तो आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, सारी की सारी चीजें आपके घर पर ही आपको मिल जाएंगी आसानी से, और आप जो है कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखिए सबसे पहले आपको लेना है जौ का आटा। ठीक है, जौ का आटा यदि आपको आपके घर पर अवेलेबल ना हो, तो आप जहां पर आटा पिसाई केंद्र होते हैं या चक्की होती हैं उनके पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जौ के आटे में, और इसकी तासीर ठंडी होती है आयुर्वेद के अनुसार। कुछ चीजों में जौ के आटे की रोटी खाना भी बताते हैं, जैसे कि आपको मान के चलिए डायबिटीज है या शुगर है, उसमें जौ के आटे की रोटी भी खाने को बोल देते हैं और अच्छे फायदे मिलते हैं। दूसरी चीज आपको ले लेना है त्रिफला चूर्ण। ठीक है, त्रिफला चूर्ण आपको क्या करेगा, आपके जो जीर्ण रोग हैं, आपके पेट में जो वात पित्त कफ जो डिस्टर्ब हो चुके हैं उनको ठीक करेगा। और आपको एक चीज है यानी कि सरसों के बीज, यानी कि आपको बंगा हम बोलते हैं, तो सरसों के बीज आपको ले लेना है। इन तीनों चीजों को एक जगह यानी कि बहुत बारीक महीन इनका पाउडर जो है बना लेना है। इसमें ना पानी का प्रयोग करना है, ना किसी तेल का प्रयोग करना है, कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। जैसा आपने इसको पाउडर बनाया है, सूखा पाउडर बिल्कुल, उसको क्या करना है, जहां कहीं भी जिस भी हिस्से पे आपको चर्बी की गांठ है, आपको कन्फर्म हो चुका है कि ये चर्बी की गांठ है, उस पे आपको क्या करना है, देखिए ना आपको लेप करना है, नहीं कुछ भी नहीं करना है उसका। आपको करना इतना काम है कि जहां आपके मान के चलिए चर्बी की गांठ है, या मान के चलिए मेरे यहाँ चर्बी की गांठ है ये, ठीक है, जब यहाँ गांठ है तो इसको क्या करना है, हमको उस आटे को लेना है और इस पर रख करके और उसको जो है मालिश करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट डेली करना है। और यदि आपके यहाँ नहीं है, कहीं और भी है, तो आपको करना है। और यदि आप पूरे शरीर की ऐसे मालिश करना चाहते हैं
तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूरे शरीर की भी मालिश ऐसे 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। और देखिए आपको फिर क्या होगा, जब आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बीच आपको क्या करना है, फिर आपको हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लेना है, यानी कि आपको नहा लेना है। इतना ही काम आपको करना है। दूसरी चीज देखिए, यदि आपको वात पित्त कफ की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, वीडियो में बताता हूं मैं, कि जैसे तांबे का पात्र होता है या तांबे का लोटा वगैरह होता है, उसमें क्या करना है आपको, रात को देखिए पानी भर के आप उसमें रख सकते हैं। रात को पानी भर के रख देना है और सुबह को वो पानी बासी मुंह जो है पी लेना है। इससे भी आपको अच्छे अच्छे फायदे मिलेंगे, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। और ये जो मेदो ग्रंथि है, इसमें भी यानी कि जो गांठ है आपकी, इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। और देखिए तीसरी चीज इसके अंदर आपको क्या है, यदि आप रात को भर के नहीं रखते हैं तो कम से कम तांबे के पात्र में 2 से 3 घंटे पहले जल भर के रख लें, यानी कि पानी को भर के रख लें, और आप उसके जो है खाली पेट उसे पिएं। और यदि आप पूरे दिन भी पी सकते हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने तुरंत पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। खाने खाने से यदि आपको जब भी प्यास लगती है, आप तांबे के लोटे का पानी पी सकते हैं पूरी तरह। यानी कि देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, तांबे का पात्र जो है वो पवित्र होता है, और इसमें आपको जो है इसके कुछ एंटी ऐसे गुण होते हैं तांबे के अंदर, जो कि आपके रोगों को खत्म करने में जो है आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना। और यदि आपको फिर भी इतना काम करने के बाद भी आपको चर्बी की गांठों में या लिपोमा में आपको राहत नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो मिलेंगे किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी भाइयों के लिए नमस्कार।